के शोले ये बाहें। बॉलीवुड ऐसी जगह है जहां एक रोल जमीन से आसमान पर पहुंचा देता है और कभी इसका उल्टा भी हो जाता है। 1970 के दशक की एक्ट्रेस फरियाल के साथ यही ट्रेजेडी हुई। शुरुआत तो उनकी हीरोइन के रूप में हुई, लेकिन जल्द ही वो नेगेटिव किरदारों में आ गई। फिर करियर में बाथ टब में नहाने के एक सीन के साथ उनकी किस्मत हमेशा के लिए बदल गई। वो पर्दे पर वैम्प और कैबरे डांसर बनकर ही रह गई। भारतीय मूल के पिता और सीरियाई मूल की मां की संतान फरियाल पैदा भले सीरिया में हुई हो, लेकिन उनकी पढ़ाई लिखाई मुंबई में हुई थी। वो एयर इंडिया में एयर होस्टेस बनी, लेकिन फरियाल को एक्टिंग का शौक था और वो फिल्मालय स्टूडियो से जुड़ गई। फरियाल ने बतौर लीड एक्ट्रेस अपनी पहली फिल्म बिरादरी शशि कपूर जैसे सितारे के साथ साइन की थी। फिल्म बनते बनते थोड़ी लेट हो गई और इसी बीच उन्हें दूसरी फिल्म प्रदीप कुमार जैसे बड़े स्टार के साथ मिली, जिंदगी और मौत। उन्हें ज्वेल थीफ में उनकी भूमिकाओं के लिए जाना जाता है। फिल्म में कैबरे डांसर याद है? मुझे कभी भी डांस करना पसंद नहीं था। वास्तव में मुझे डांस से नफरत थी, लेकिन ये मेरे करियर के दौरान कभी नहीं छूटा। यही फरियाल है। 1945 में भारतीय पिता और सीरियाई मां की संतान फरियाल का जन्म सीरिया की दमिश्क में हुआ था। उन्होंने शिमला के लोरेटो कॉन्वेंट कैथेड्रल हाई स्कूल से अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की और आखिरकार मुंबई के सेंट जेवियर्स कॉलेज से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। अभिनय शुरू करने से पहले उन्होंने एयर इंडिया में एयर होस्टेस के रूप में भी काम किया था। जिंदगी और मौत उनकी रिलीज होने वाली पहली फिल्म बनी। फिल्म चली, इसका एक गाना दिल लगाकर हम ये समझे आज भी सुना जाता है, लेकिन शशि कपूर के साथ बिरादरी फ्लॉप हो गई। इसके बाद कोई बड़ा प्रोड्यूसर सामने नहीं आया। कुछ छोटे प्रोडक्शन हाउसों की फिल्मों में वो हीरोइन बनी, परंतु बात नहीं बनी। तभी चेतन आनंद उर्फ गोल्डी ने उन्हें देवानंद, वैजंतीमाला, अशोक कुमार स्टारर ज्वेल थीफ में एक डांस के लिए साइन किया। ये कैबरे डांस था। फिल्म तो खूब चली, मगर फरियाल को फिर कैबरे डांसर वाले रोल ऑफर होने लगे। राजेश खन्ना मुमताज की सच्चा झूठा, धर्मेंद्र वहीदा रहमान की मन की आंखें जैसी फिल्मों में टाइपकास्ट होती गईं। तब उन्होंने ऐसे रोल इनकार किए, परंतु जल्द ही समझ गईं कि अगर वो नहीं करेंगी तो दूसरी एक्ट्रेस डांसर उनकी जगह ले लेंगी। करियर के इसी मोड़ पर फिरोज खान ने अपनी फिल्म अपराध में उन्हें ग्लैमरस रोल ऑफर किया। फिरोज खान इस फिल्म से पहली बार प्रोड्यूसर डायरेक्टर के रूप में सामने आए। फरियाल ने फिल्म में एक बाथ टब का सीन किया और इसके बाद उनकी किस्मत पर जैसे वैम्प वाली भूमिकाओं की मुहर लग गई। फिर कभी उन्हें कैरेक्टर आर्टिस्ट वाले रोल नहीं मिले। वो लगातार वैम्प भूमिकाएं निभाती चली गईं, जिनमें कैबरे डांसर भी शामिल होता था। रोचक बात ये थी कि फरियाल ने कभी डांस नहीं सीखा था और डांस करना उन्हें नापसंद था। पसंद नापसंद के बीच फरियाल का करियर आगे बढ़ता रहा, लेकिन 1980 का दशक खत्म होते होते उन्हें फिल्म ऑफर होना कम हो गई। फरियाल ने भी फिल्मों को अलविदा कह दिया। 1989 में वो आखिरी बार जितेंद्र की गर्लफ्रेंड के रूप में थ्रिलर फिल्म द गोल्ड मेडल में दिखी थीं। 1984 में उन्होंने विवाह करके इंडस्ट्री को अलविदा कह दिया। वो अपने पति के साथ इजराइल चली गई। उनकी उम्र 80 के आसपास है। हालांकि आपको इनसे जुड़ा एक किस्सा बताते हैं। ये फिल्म थी द गोल्ड मेडल, जिसमें फरियाल, जितेंद्र और प्रेमनाथ जैसे एक्टर थे। प्रेमनाथ उस वक्त फिल्मों में नेगेटिव किरदार भी निभाते थे और इस फिल्म में एक सीन के दौरान प्रेमनाथ को हीरोइन फरियाल के साथ जबरदस्ती करनी थी और सोफे पर लेटना था, लेकिन प्रेमनाथ पर बुरा किरदार इतना हावी हुआ कि वो असल में ही हीरोइन के साथ जबरदस्ती कर बैठे। शूट के दौरान प्रेमनाथ फरियाल को बाहों में जकड़े सोफे से लुढ़कते हुए कारपेट पर आ गए। हीरोइन चौंक उठी क्योंकि वो स्क्रिप्ट में कहीं भी नहीं था। फरियाल को कुछ समझ नहीं आया। कई मिनट गुजर गए और शूट ऐसे ही चलता रहा। मजाल है कि निर्देशक ने कट कहा हो। कट बोलने के बजाय निर्देशक रवि नागाइच और जितेंद्र ये नजारा देख खूब चटकारे ले रहे थे और जोरों से हंस रहे थे। उन्हें हंसता देख फरियाल का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। हीरो फरियाल को अपनी बाहों से छोड़ने को तैयार नहीं था और ये लोग हंसे जा रहे थे। ये देख फरियाल गुस्से में खड़ी हुई और चिल्लाई, क्या कोई कट कहेगा? कट बोलने तक फरियाल का हाल बुरा हो चुका था, लेकिन प्रेमनाथ को कोई फर्क नहीं पड़ा। फरियाल इस सीन के बाद प्रेमनाथ के साथ काम करने से डर गई, जिसका खुलासा सालों पहले उन्होंने एक इंटरव्यू में किया था।
तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक आप सब अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।